दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल पर। इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। आज दोबारा इस पर चर्चा करने का क्या कारण है ये मैं आपको बताऊंगा। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पुराने हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तब भी मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ कमी है वो भी बताइएगा। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल, जैसा कि मैंने बताया, हम दोबारा इस पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने का कारण यह है कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 6 जुलाई 2022 को एक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल का निस्तारण किया गया है, जो कि रिट पिटीशन नंबर 5286/2022 में आया है। अमिता गर्ग व अन्य तथा स्टेट ऑफ यूपी। चूँकि हम ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल पर चर्चा कर रहे हैं, केस के डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बता देना ज़रूरी है। दरअसल अमिता गर्ग और 5 एक्यूज, इन 5 एक्यूज में इनका बेटा है, बेटी है, कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक एम्प्लॉय हैं। ये लोग आगरा में सिचुएटेड हैं। आगरा में इनके कई सारी कंपनीज़ हैं, जिसमें से एक कंपनी ने जयपुर की दूसरी कंपनी से, रियल एस्टेट कंपनी से 300 बीघा ज़मीन क्रय करने के लिए एक बड़ी अमाउंट दी थी। उन्होंने ज़मीन इनको नहीं दी, तब इन्होंने उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई आगरा में। जयपुर की कंपनी ने अमित गर्ग आदि पर दबाव बनाने के लिए जयपुर के मानसरोवर पुलिस स्टेशन में इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई। इनका कहना था हाई कोर्ट के समक्ष। अब देखिएगा, आमतौर से एक रेगुलर बेल होती है। रेगुलर बेल तब दी जाती है जब व्यक्ति गिरफ्तार होकर आता है, और रेगुलर बेल के लिए वो अपने संबंधित थाने के लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट या उस राज्य के हाई कोर्ट में आवेदन करता है। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बिल नाम से आपको स्पष्ट है, एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट में ली जाती है किसी व्यक्ति की लिबर्टी को डिफेंड करने के लिए। जब उसे गिरफ्तारी की आशंका होती है, जिस समय उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस समय उसको बेल पर छोड़ दिया जाता है, उसको हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल शब्द बहुत पुराना हो गया है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है, बताने की ज़रूरत नहीं है, चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तीसरा शब्द ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल, हालांकि ये भी नया नहीं है, लेकिन चूँकि इस्तेमाल में कम है इसलिए नया बना हुआ है। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल, अब जैसे कि हमने बताया आपको कि कोई भी न्यायालय अपने ज्यूरिसडिक्शनल क्षेत्र में ही किसी बात को सुनवाई कर सकता है, निस्तारित कर सकता है। लेकिन एंटीसिपेटरी बिल में क्या होता है, पहले ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल, पहले आप ट्रांजिट शब्द को समझ लीजिएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं या आप व्यापारी हैं तो आप ट्रांजिट शब्द को भली बातें जानते हैं। आप एक शहर में बैठे हैं, दूसरे शहर से आपका माल आना है, माल अभी आपको मिला नहीं है, तब आप कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में है। इसी तरह चेक भी होते हैं, चेक्स इन ट्रांजिट या ट्रांजिट चेक। यहाँ बेल के संबंध में जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी दूसरे राज्य में FIR दर्ज होती है और वह अन्य राज्य में स्थित है, उसको यह डर होता है कि पुलिस उसको गिरफ्तार न कर ले, जबकि वह चाहता यह है कि जहाँ पर FIR दर्ज हुई है वहाँ जाकर न्यायालय के समक्ष पेश हो जाए। तब वह अपने राज्य में ये एप्लीकेशन मूव करता है कि उसको इतना समय दिया जाए ताकि वह संबंधित क्षेत्र में जहाँ उसके विरुद्ध FIR दर्ज है वहाँ पहुँच सके। इसको हम ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल कहते हैं। वर्तमान केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में AGA ने इसको अपोज करते हुए कहा कि इस न्यायालय को वर्तमान रिट पिटीशन जो कि 482 CRPC के तहत फाइल की गई थी, सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, चूँकि एप्लीकेशन मूव की गई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश में, जबकि FIR दर्ज हुई थी मानसरोवर पुलिस स्टेशन जयपुर राजस्थान में। लेकिन न्यायालय ने पिछले कुछ निर्णयों का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए विधान में, कानून में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि 41वां लॉ कमीशन 1969 में आया, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, उसने एंटीसिपेटरी बिल को तो रिकमेंड किया, लेकिन ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल का वहाँ भी कोई जिक्र नहीं था। इसी तरह से जो आज हमारे सामने है CRPC 1973, लेटेस्ट रूप है। 1973 में नया CRPC आया, उसमें भी एंटीसिपेटरी बिल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। एंटीसिपेटरी बिल दरअसल न्यायालय के निर्णय से आया है। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय जो सबसे पहले सामने आता है वो वर्ष 2014 का है, जो कि तीस्ता अतुल सीतलवाड़ का है। तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात से हैं, गुजरात में ही उनके विरुद्ध एक FIR दर्ज होती है, लेकिन वो उस समय महाराष्ट्र में थी, तब वो महाराष्ट्र में बेल एप्लीकेशन मूव करती हैं। यह बेल एप्लीकेशन डिवीज़न बेंच के सामने जाती है, तब डिवीज़न बेंच कहती है कि भले ही अभियुक्त उस राज्य के क्षेत्राधिकार में नहीं है जहाँ पर उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है, वह दूसरे राज्य में, तब भी उसकी लिबर्टी को सुरक्षित करने के लिए
उसको इतना समय दिया जाना चाहिए, पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने राज्य में जहाँ उसके विरुद्ध FIR दर्ज है वहाँ पर पहुँच जाए। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड केस आया जो बहुत चर्चाओं में रहा, टूल किट केस, जिसमें निकिता जैकब और उनके 2 साथियों के विरुद्ध महाराष्ट्र में ही FIR दर्ज होती है। इस समय निकिता जैकब जब FIR दर्ज हुई 2021 में दिल्ली में थी, तब इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक बेल एप्लीकेशन मूव की और कहा कि उनको महाराष्ट्र तक जाने के लिए समय दिया जाए। तब उनको एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी। इसी तरह से एक केस रिपब्लिक टीवी का भी आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। अब ये लेटेस्ट केस अमित गर्ग बनाम स्टेट ऑफ यूपी। कुल मिलाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि व्यक्ति दूसरे राज्य में है, उस राज्य में है जहां पर उसके विरुद्ध FIR दर्ज नहीं हुई है और वह उस राज्य जाना चाहता है जहां पर उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है, तब उसकी बेल स्वीकार की जा सकती है, और वह भी टेम्परेरी बेल। ये केवल टेम्परेरी रिलीफ है, टेम्परेरी उसको रिलीफ दिया जाता है, समय दिया जाता है, जितना समय न्यायालय देता है। जैसे कि तीसरा शीतलवाड़ के केस में 4 हफ्ते का समय दिया, निकिता जैकब के केस में भी 4 हफ्ते का समय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया और कहा गया कि इन 4 सप्ताह के बीच वह संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जाके सरेंडर करें या बेल मूव करें या एंटीसिपेटरी बेल मूव करें। बहरहाल जो बात निकल कर आई वो ये कि यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है जहां उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है, तब भी वह बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है, बेल उसको ग्रांट की भी जा सकती है और की जाती है। अभी कुछ दिन पहले इससे थोड़ा सा डिफरेंट, अभी यहाँ राज्य की इंटर स्टेट की बात चल रही है, लेकिन इंटरनेशनल केस थे। एक केस आया था मैथ्यू का, अनु मैथ्यू। उसी के साथ साथ एक केस था विजय बाबू जो फिल्म स्टार थे, साउथ इंडियन। वो दोनों लोग विदेश में होते उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल मूव की थी। विजय बाबू की बेल एक्सेप्ट भी हो गई, अनु मैथ्यू की बेल रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ न्यायालय का व्यू ये था कि जिस व्यक्ति ने बेल मूव की है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, उसकी सीमा में होना चाहिए। लेकिन ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के बारे में यहाँ न्यायालय के निर्णय ये कहते हैं कि यदि वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में नहीं है, तब भी वह बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है और उसको उतना समय दिया जाएगा जितने समय में वो अपने उस क्षेत्र में आ जाता है जहाँ उसके विरुद्ध जाँच चल रही है या FIR दर्ज है। बहरहाल ये ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की बात हुई। मैं समझता हूँ जो जानकारी आपको दी गई वो पसंद आई होगी। जानकारी दी गई अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को दोबारा मेरे आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।